तो आज हम लोग स्टोन एज से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, जोरवे कल्चर वाज अ चैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ। जोरवे कल्चर जो है अभी जो चैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इंडिया का किस स्टेट में जो है प्रेजेंट है, मतलब कि प्रेजेंट था बोल सकते हो, ठीक है, अभी भी बोल सकते हो क्योंकि स्टेट तो हटा नहीं है। प्रेजेंट डे इंडिया में कौन सा है, वो है महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुरजा होम द न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन, मतलब कि बुरजा होम जो कि न्यूलिथिक साइट है वो कौन सा जगह पे स्टेट है। हम लोगों को याद है ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बुरजा होम कश्मीर वैली में था, कश्मीर वैली में था, जो कि कश्मीर वैली कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। दार्जिलिंग हेडिंग ये मिलेगा एक दो जगह तुम लोगों को और भी, ठीक है। दार्जिलिंग हेडिंग जो है द न्यूलिथिक साइट है लोकेटेड इन, जो कि आसाम में है, ठीक है। ये पॉपुलर है, अपना एक ठो पत्थर आता है इसका, क्या नाम था, स्टोन, क्या स्टोन था, नाम भूल गया, जेडाइट स्टोन, हाँ जेडाइट स्टोन जो है यहाँ पे मिलता है, बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का पत्थर रहता है, मस्त चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा, द मेगालिथिक साइट डैश इज अ साइट ऑन द रिवर घोड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। देखो मेगालिथिक साइट जो है मोस्टली तुम लोगों का बहुत देर में आया था, अभी जो हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे हैं, हालांकि स्टोन मतलब मेगा मतलब बड़ा पत्थर, मेगालिथ मतलब पत्थर, मेगा मतलब बड़ा, ठीक है। बड़ा पत्थर वगैरह जो खड़ा करने का जो रिचुअल्स वगैरह था बहुत देर में आया था। इसमें मतलब स्टोन एज का चैप्टर में तुम मोस्टली कम पढ़ोगे, थोड़ा सा पार्ट ही उसका आएगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। तो इसमें का जो है ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात, गोंड जो है घोट जो नदी है वो भीमा का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र एरिया में ही रहता है, पुणे से लेके अहमदनगर बोल के जैसा है वो उतना तक ही रहता है, उससे आगे जाता नहीं है, फिर जाके ये भीम में मिल जाता है। तो गॉड पता है तुम लोगों को, वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बाहर गया नहीं है। और महाराष्ट्र में एक ही है साइट, इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनाम गांव, ठीक है। इनाम लेने कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र। साइट वगैरह देखने को मिलेगा आगे जब चैप्टर्स पढ़ोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग मतलब कि गड्ढा खोद के कौन सा साइट में रहता था, यह था बुरजा होम, ठीक है, जो कि कश्मीर वैली में है, ठीक है। कश्मीर वैली में क्या है, बुरजा होम, वहां पर क्या है, लोग ना गड्ढा, नदी के साइड में गड्ढा खोद के वहां पर रहते थे, ठीक है, पिट ड्वेलिंग। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन। कॉपर था, और क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मेटल जो आया था वो कॉपर था, फिर उसके बाद आया ब्रोंज, कॉपर और टीन को मिला के ब्रोंज बना दिया गया, ठीक है। कॉपर को यूज किए थे, याद रखना। चलो 6 हो गया, 7 देखते हैं। अ सेल्ट इज डैश फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड। सेल्ट जो है वो एक टूल था, मतलब कि धीरे धीरे टूल क्या, मतलब पत्थर ही था, स्टार्टिंग में तो पत्थर ही था ना, पत्थर धीरे धीरे और एडवांस होते गया। तो जब न्यूलिथिक पीरियड आया, उस वक्त जो टूल था, मतलब कि पत्थर का जो टूल, उसको पूरा मस्त चिकना प्लेन करके पूरा नौकेदार वगैरह बना के रखे हुए थे, उसका नाम था सेल्ट, टूल, ठीक है। नेक्स्ट कहां गए रे, हाँ, मेहरगढ़ अ न्यूलिथिक सेटलमेंट इज सिचुएटेड इन द डैश प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहां था, न्यूलिथिक था ना ये, आई थिंक बालूचिस्तान में था, हाँ बालूचिस्तान में था। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान का बालूचिस्तान में था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनाम गांव, पहले बताया था इनाम गांव यानी कि महाराष्ट्र, सब इनाम लेने कहाँ जाते हैं,
जितने भी अपने फिल्म स्टार्स वगैरह जितने भी हैं सब के सब इनाम लेने के लिए, यानी कि अवार्ड वगैरह लेने के लिए महाराष्ट्र में है ना, मुंबई, तो वहीं पे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इनाम गांव कहां पे है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन आते रहते हैं इससे बाबू। वैसे अगर तुम रेलवेज वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टोनेज से बहुत कम क्वेश्चन आता है, एसएससी के सारा दबा के आता है जितना भी एसएससी के लिए करते हो तो, और बाकी एग्जाम्स वगैरह में तो आएगा, गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हैं। ठीक है, तो भीमबेटका बहुत पॉपुलर साइट है, याद रखना भीमबेटका जो है अ नोटिस्ड साइट ऑफ पेलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। याद रखना ये जो है सबसे सेंटर में, मिडिल मध्य प्रदेश में रहता है। कौन, भीमबेटका। यहां से हम लोगों को क्या ये सब मिला था यार, पिक्चर्स वगैरह सब मिला था। भीमबेटका में गुफा था, गुफा में ड्राइंग वगैरह बनाया हुआ था। कौन बनाए थे, पेलियोलिथिक पीरियड के तो थे नहीं, उसके आगे जो थे वो लोग बनाए थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। देखो यही एक तो है जो एनटीपीसी में आया था, बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने देखा, इसमें से एक तो ये है जो कि एनटीपीसी में आया था, मतलब कि रेलवे में आया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहले कौन सा था, ऑब्वियसली पता है, सबसे पहले कौन सा था, पीलियोलिथिक पीरियड, पीलियोलिथिक है ना। पीलियो मतलब ओल्ड, मेसो मतलब मिडिल, और न्यू मतलब नया, सबको पता है। तो सबसे पहले आया था पहले पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, फिर न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, ये एक एनटीपीसी में आया था। एक और रेलवे का आया था, नहीं ये नहीं था, ये रेलवे का नहीं था, देखते हैं आगे कौन सा रेलवे का था। ठीक है, तो ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट अ पोएट्री टाइप। पोएट्री याद रखना तुम लोगों का हर अलग अलग में आएगा, तुम लोगों का न्यूलिथिक साइड से पोएट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग न्यूलिथिक आएगा, फिर तुम्हारा आएगा चैल्कोलिथिक आएगा, मेगालिथिक वगैरह में भी देखने को मिलता है, फिर आयरन एज आएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाएगा, सब में पोएट्री आएगा। लास्ट में पोएट्री का एक पार्ट दे दिया जाता है। तो पोएट्री हमेशा याद रखना है क्योंकि पोएट्री से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑकरे कलर्ड पोएट्री एक होता है। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर पोएट्री भी होता है। ठीक है, नॉर्थन ब्लैक पेंटेड वेयर पोएट्री भी आता है। ये आता है तुम्हारा आयरन चाहिए, वैदिक एज में आता है ये वाला। ठीक है, बट सीसीपी बोल के ऐसा कोई सा नहीं है, तो ये वाला तुम लोगों का आंसर होगा। कौन सा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएट्री टाइप बोला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ न्यूलिथिक साइट। इसमें से कौन सा न्यूलिथिक साइट है, हल्लूर। हल्लूर जो है तुर्की में मिलता है। ठीक है, ये जो साइट है तुर्की का साइट है, न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, 15 द प्रीहिस्टोरिक, हाँ प्रीहिस्टोरिक, सॉरी यहाँ पर प्रीहिस्टोरिक होगा, यहाँ एक होना चाहिए। द प्रीहिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉमनली नोन एज द, कौन सा, ओल्ड स्टोन एज में है, मेसोलिथिक में है, आयरन में है, या न्यूलिथिक में। हम लोग पढ़े होंगे कि तुम लोगों का जो होमोसेपियंस जो थे, ठीक है, पेलियोलिथिक का ही अपर पेलियोलिथिक में मिल जाता। तुम पेलियोलिथिक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन सा, लोअर, मिडिल और अपर। तो अपर जो पेलियोलिथिक तुम लोगों का पीरियड है उसी में तुम लोगों को मिल जाता है कौन सा, होमोसेपियंस। तो तुम लोगों को आंसर क्या आ जाएगा, ओल्ड यानी कि होता है पेलियोलिथिक एज, है ना, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन्स अबाउट डैश एगो। मेगालिथ्स मैं बोला था ना, मेगालिथ्स बहुत लेट में आया था, फिर भी ठीक है, आज से करीब करीब 3000 साल पहले इसका आंसर होगा, करीब करीब। देखो जितना भी डेट वगैरह जो रहता है ना, कोई भी एक्यूरेट नहीं होता, सब ऊपर नीचे करते रहता है। एसएससी कुछ अलग मानता है, कुछ रेलवेज अलग मानते हैं, इंटरनेट में तुमको कुछ और दिखाई देगा, बुक्स वगैरह में कुछ और दिखाई, मोस्टली डेट्स वगैरह का ऊपर नीचे वगैरह होते रहता है। तो एक एवरेज माइंडसेट करके रखना है डेट्स वगैरह का, स्पेशली इसमें इन केस ऑफ ये तुम लोगों का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन आएगा, तुम लोगों का वैदिक पीरियड आएगा, तुम लोगों का ये स्टोन एज आएगा, इन सब में डेट्स का बहुत इशू है। ठीक है, तो आसपास का जो एक अराउंड रखना है उसी को मान के चलना। ऑप्शन जो आएगा नजदीक का देगा नहीं, दूर दूर का ही देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
आयरन एज, आयरन एज याद रखना जो तुम लोगों का है, अभी पूछ दिया है इसमें क्वेश्चन, बता दूंगा इसका। बट ये जो आयरन एज है ना वो वैदिक पीरियड में आता है क्वेश्चंस, ठीक है। आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड डैश इन प्लेस एंड वेपन्स बिगिनिंग इन द मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। सिंपल सी बात है, आयरन जो है किसको रिप्लेस किया था? लकड़ी को तो रिप्लेस करेगा नहीं, ब्रास नहीं, स्टोन के बाद आया था ब्रोंज। ब्रोंज क्या था तुम लोगों का? सबसे पहले आया था कॉपर, कॉपर और टीन को मिला के बना था ब्रोंज। ब्रोंज जो था उसको रिप्लेस कर दिया था आयरन, ठीक है। ब्रोंज एज, चैल्कोलिथिक एज को हम लोग ब्रोंज एज भी बोलते हैं। चलो फिर आया था आयरन एज। नेक्स्ट कॉपर एज, ब्रोंज एज। पॉटरी वाज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? बोला था मैंने, पॉटरी सबसे पहले कहां देखा गया था? न्यूलिथिक साइड, मतलब कि न्यूलिथिक पीरियड में तुम लोगों का सबसे पहले क्या आया था तुम लोगों का? पेलियोलिथिक, वहां पर ये लोग जो हंटर गैदर थे। फिर उसके बाद आया था तुम लोगों का ये मेसोलिथिक, वहां पर हंटर एंड हर्डर से, मतलब कि मारेंगे और झुंडों के रहते थे वो लोग। फिर उसके बाद आया था तुम लोगों का क्या? न्यूलिथिक। न्यूलिथिक में क्या था? यहां पर ही ये लोग ये खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिए थे, हस्बैंड क्या बोलते हैं यार इसको यार, गाय पशुपालन वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिए थे। अब खेती बाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली खेती से जो उपजाऊ होगा उसको कहीं तो रखना पड़ेगा। अब रखने के लिए क्या करेंगे वो लोग? उस वक्त तो थैली वगैरह प्लास्टिक वगैरह था नहीं ना, इसलिए वो मिट्टी का वो लोग पॉटरी वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को न्यूलिथिक में देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वेयर फाउंड इन इंडिया? ऑस्ट्रिच अभी तो उतना देखने को नहीं मिलता, बट वहां उस वक्त पीरियोलिथिक साइड टाइम में ही सबसे पहले हम लोग को ऑस्ट्रिच देखने को मिल चुका था। ऑस्ट्रिच पहले बहुत चलता होगा यानी कि, है ना, तो पीरियोलिथिक इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स जेडाइट स्टोन वाज फाउंड? बोला था मैंने जेडाइट स्टोन, है ना, इंपॉर्टेंट है। कहां मिलता है तुम लोगों का? दार्जिलिंग हेडिंग में, दार्जिलिंग हेडिंग जो कि तुम लोगों का असम में रहता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड कैटल ह्यूक वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट? ऑब्वियसली न्यूलिथिक साइड है, ठीक है। कैटल ह्यूक इससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया था। कैटल ह्यूक कौन सा, कहां पे मिलता है? न्यूलिथिक साइड का तुर्की में मिलता है ना, तुर्की में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The duration of the Mesolithic period is from about dash year ago to dash year ago. देखो ये सीजल 2012 में 2022 में क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर अकॉर्डिंग टू सीजल, सीजल बोला था इसका आंसर होगा 12,000 से लेके 10,000, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था तुम लोगों को कि डेट का बहुत इशू रहता है, इधर उधर घुमाते फिराते रहते हैं, कुछ फिक्स एक्चुअली वो कोई नहीं जानता। अब जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो लोग भी थोड़ी ना एक जगह गए होंगे, मान लो पाकिस्तान का कोई एक तो साइड गए, हरप्पन साइड गए, वहाँ पर निकाले उसका कार्बन डेटिंग किए, हाँ ठीक है इस डेट का ये है। कार्बन डेटिंग जो होता है हम लोग उसका एक्यूरेट डेट पता चलता है कितना साल पुराना है वो, ठीक है, तो पता चल गया। अब वही एक तो कोई दूसरा साइंटिस्ट गया होगा तुम्हारा पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया का, मान लो तुम्हारा इधर चला गया होगा, गुजरात चला गया, वहाँ पर एक तो किसी को मिला, वहाँ पर भी सेम चीज़ मिला, उसका डेट थोड़ा सा आगे मिला। ऑब्वियसली जरूरी थोड़ी है कि हम लोग यहाँ पर जो खा पी रहे हैं, जो अभी से कर रहे हैं, हमारे गांव में भी वही होता होगा। अलग अलग कल्चर अलग अलग टाइम में चलते रहता है ना। आज वो 50 साल पहले स्टार्ट किए होंगे, हम लोग अभी से स्टार्ट कर दिए, अभी स्टार्ट किए, वो लोग 50 साल पहले स्टार्ट कर जाएंगे। तो डेट का बहुत रहता है। और अभी तो हम लोग का इंटरनेट वगैरह है, ये सब कुछ है, फोन वगैरह आना जाना सब चलते रहता है, तो मोस्टली फैला हुआ है। उस वक्त तो फैला भी नहीं था, इसीलिए डेट का आसपास का अराउंड एक तो मान लिया जाता है। बुक्स वगैरह में, इंटरनेट वगैरह में कोई भी एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता, एक्यूरेट कोई था भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, माइक्रोलिथ्स। लिथ्स मतलब होता है पत्थर और माइक्रो मतलब छोटा छोटा पत्थर। वेयर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। क्या है माइक्रो? तो स्टोन यार, क्या है स्टोन टूल्स ही रहेगा ना, अर्थन पॉट्स तो रहेगा नहीं, क्लोथ्स नहीं, कॉइन्स नहीं, ठीक है। चलो 22 नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंट इन इंडिया? कौन सा इसमें से
पीलियोलिथिक है। बुरजाहम तो है नहीं, ये तो नियोलिथिक है। चिरांड बिहार में मिलता है, ये भी नियोलिथिक है। मेहरगढ़ ये भी नियोलिथिक है। हंसकी होगा जो कर्नाटका में मिलता है ना, हंसकी होगा जो कर्नाटका में मिलता है। नेक्स्ट, द आयरन एज साइट नेम तेकवाड़ा इज लोकेटेड इन, जो मैंने बताया था आयरन एज जो है तुम लोगों का वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा, और टिकवाड़ा जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है ना। आयरन एज साइट है ये, आयरन एज में ये साइट को खोज किया गया, यूज किया जाता था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द आयरन एज इन इंडिया, फिर से आयरन एज, कौन सा इसमें से आयरन एज इंडिया? देखो ये एक ठो ट्रिकी क्वेश्चन टाइप बोल सकते हो। मेहरौली पिलर, आयरन पिलर, जो भी देखेगा आयरन एज है, आयरन है, मार देगा अगर किसी को पता नहीं है तो। ये एक्चुअली में मेहरौली पिलर जो है ना, शायद गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त 2 को डिनोट करता है ये, ठीक है। ये बहुत बाद में आया था, आयरन एज तो तुम्हारा बिफोर क्राइस्ट एरा में था ना, ये बहुत बाद में आया था जब चंद्रगुप्त 2 आया था, के बारे में बताता है, ठीक है। राजा महाराजा शुरू हो चुके थे तब तक, ये सब तो अभी कुछ नहीं, ये लोग तो अभी आयरन एज वगैरह में तो अभी तो वेद वगैरह सब स्टार्ट हो रहा था। लिखित, पहला लिखित सभ्यता बोल सकते हो इसको, ठीक है। नॉर्थर्न ब्लैक पोएट्री ये आयरन एज का है, ये भी आयरन एज का है। इसके बारे में स्मेल्टिंग ऐसा कुछ है नहीं खास, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन इंडिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आयरन एज, ये भी आयरन एज है, वैदिक पीरियड यार, है ना। नेक्स्ट, अब आयरन एज का आने लगा लगता है। द मेगालिथ साइट डैश इज अ साइट ऑन द रिवर गॉड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम, ये क्वेश्चन तो पूछा गया था, कोई नहीं, आंसर उसका होगा इनाम गांव, ठीक है। चलो, इतना ही क्वेश्चन था, जितना भी मोस्टली मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना मैं निकाल सकता था उतना निकाल के ले आया, ठीक है। और कहीं मिलता तो देखता हूँ, नेक्स्ट जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा पढ़ाने का तब उसमें भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।